सभी किसान साथियों को फुरकान चौधरी का आदाब। मैं आपका फुरकान चौधरी, मैं आ गया हूँ चौधरी फार्म हाउस में। जो चौधरी फार्म हाउस में कुछ किसान साथी खड़े हैं और चौधरी साहब खड़े, एक डॉक्टर साहब भी खड़े हैं। यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट का काम हो रहा है, तो इनसे जानकारी लेंगे कौन सा वर्मी कंपोस्ट है, इसके बारे में जानकारी देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, हमारे जो किसान साथी आपको देख रहे हैं, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर रिजवान खान है और मैं गांव किनानगर का रहने वाला हूं, जो मेरठ में पड़ता है, गढ़ रोड पे। और आज हमारी जो एक मीटिंग रखी गई है, ये अजराड़ा गांव है, जो ये भी ज़िला मेरठ में ही लगता है। इसमें हम जो है वर्मी कंपोस्ट के बारे में अपने किसान साथियों को समझा रहे हैं। और चौधरी साहब हैं, चौधरी खुर्शीद साहब, इनके यहाँ पे एक नई यूनिट लग रही है वर्मी कंपोस्ट की, तो उसी के लिए हम सब आज इकट्ठा हुए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये वर्मी कंपोस्ट ये क्या होता है, थोड़ी सी देसी भाषा में समझाओ। देखो, वर्मी कंपोस्ट क्या आता है। वर्मी माने होता है वॉर्म्स यानी केंचुआ, और कंपोस्ट माने होता है खाद यानी केंचुए से तैयार होने वाला खाद, जो कि ऑर्गेनिक होता है। अब इसमें जो है ऑर्गेनिक खाद तैयार करने के लिए एक ब्रीड होती है केंचुए की, ऑस्ट्रेलियन ब्रीड, जिसका जंतु वैज्ञानिक नाम होता है एसिना फेटिडा। तो उसको खाद के गोबर के ऊपर डाला जाता है, जो थोड़ा थोड़ा लेयर बाय लेयर उसको खाता है, और उससे जो हमें खाने के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है उसको वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जो यहाँ पे ये पैड लगा रहे हैं, यहाँ पे कितने पैड लग रहे हैं? बेड ये यहाँ पे लग रहे हैं 25 बेड। 25 बेड जी। तो एक बेड जो होता है, इसकी यहाँ पे लंबाई कितनी होती है एक बेड की? देखो, लंबाई डिपेंड करती है जगह पे। आप अपनी जगह के हिसाब से 10 फीट भी कर सकते हैं, 40 भी। वैसे नॉर्मली सब 30 फीट रखते हैं। 30 फीट की होती है जी। तो इसमें जो 30 फीट का जो आपका ये बेड होता है, इसमें ये कैसे कैसे तैयार होता है, थोड़ी सी जानकारी दो। देखो, एक 30 फीट का बेड बनाने में मोटा मोटा जो खर्चा आता है वो लगभग 6000 के आसपास आता है। जिसमें सबसे पहले हम पन्नी बिछाते हैं। पन्नी की कॉस्ट लगभग 150 रुपये के आसपास। 30 फीट लंबी एक पन्नी होती है और चौड़ाई उसकी 9 फीट होती है। उस पर एक पेयर बन जाता है, यानी एक जोड़ा बेड का बन जाता है। अब एक बेड पे गोबर जो है 15 क्विंटल डलता है। 15 क्विंटल गोबर डला, 30 फीट लंबाई है, तो 1 फीट में 1 किलो केंचुआ डलेगा, 30 किलो उसमें केंचुआ डलता है। अब उसको हम कवर कर देते हैं पुराल से। उसके बाद उस पर पानी चलाते हैं और 15 से 20 दिन बाद 1 या 2 इंच की लेयर तैयार हो जाती है। उसको हम उस पे से हटा लेते हैं, जिसे सेग्रीगेशन बोलते हैं। अब उसको सुखाते हैं और उसकी पैकिंग करके अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट और मीज़ो वगैरह पे सेल करते हैं। बाकी किसान हैं, नर्सरी हैं, और कश्मीर वगैरह या हिमाचल में जो सेब वगैरह के पेड़ होते हैं, वो किसान भी खरीदते हैं उसको। अच्छा, जैसे आपने बताया सेब वगैरह या अमेज़न पे बिकता, मतलब जैसे हमारे यहाँ पे जो है गेहूं है, धान है और तुम्हारा गन्ना है, इस खेती में भी ये खाद यूज होता? जी, ये सभी प्रकार की खेती में यूज़ होता है। नॉर्मली किसान जैसे गेहूं की बुआई करते हैं, तो बुआई से पहले जो वो पलेवा करते हैं, तो लगभग 1 बीघे में 200 किलो खाद वो डालते हैं। तो वो सभी किसान यूज़ करते हैं। किसी भी तरह की खेती हो, आलू हो, गन्ना हो, गेहूं हो, चना, जैसा भी हो, सब में डलता है। अच्छा, जो हमारे जो यहाँ पे कूड़ी का खाद होता है और ये खाद होता है, इसमें फ़र्क बताइए थोड़ा सा। देखो, कूड़ी का खाद जो होता है वो उसमें कच्चा गोबर भी आता है। कच्चा गोबर जब आप खेत में डालोगे तो दीमक आएगी, ठीक है। और ये जो होता है, ये कम्प्लीटली डिकम्पोज होने के बाद जो कंपोस्ट मिलता है, ये वो होता है जो पूरी तरह से पका हुआ होता है। इसमें दीमक नहीं आती। अगर दीमक आएगी तो फिर वो फसल को नुकसान करेगी। तो इसका ये बेनिफिट होता है और ये डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद अगर न्यूट्रिएंट की बात करें तो इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है कूड़ी के खाद से। तो इसमें ये अंतर थोड़ा बताओ पैसे का। सपोज करो 100 रुपये का खाद है, वो 100 रुपये का, ये कितने का पड़ेगा अगर किसान साथी अगर ले? तो अगर कोई किसान साथी हमसे खरीदता है तो नॉर्मली हम उसको 5 रुपये पर केजी के हिसाब से देते हैं। और यही खाद अगर मैं फ्लिपकार्ट की बात करूँ तो ये 150-200 रुपये किलो भी बिकता है। और अगर हम नर्सरी की बात करें, अगर 1 किलो 2 किलो की पैकिंग, तो वो 10 से 15 रुपये किलो भी बिकता है। तो वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग उसका प्राइस है। तो जो हमारे कोई किसान साथी आपको देख रहे हैं, तो इसमें ये हमें थोड़ा और ये बताओ, क्या नाम है, इसमें कितने दिन में तैयार होता? देखो, एक बेड पूरा कंप्लीट 2.5 से 3 महीने में हो जाता है, ठीक है। पहली लेयर 15 से 20 दिन में, फिर सेकंड लेयर उसको कवर करके फिर पानी चलाएंगे, फिर 15 से 20 दिन में एक लेयर तैयार हो जाती है। तो इस तरह से करके लेयर बाय लेयर 2.5 से 3 महीने में वो कंप्लीट हो जाता है। अब जो लास्ट लेयर बची, जिसमें केंचुआ, अंडे वगैरह होते हैं केंचुए के, उसको उठा के नए बेड पे शिफ्ट कर दिया जाता है। तो जो हमारे किसान साथी आपको देख रहे हैं, एक लेयर कितने दिन में तैयार होती है? एक लेयर 10 से 15 दिन।
एक लेयर, हाँ, और जो 3 लेयर तैयार होती हैं वो नेक्स्ट लेयर फिर 10 से 15 दिन बाद। अच्छा, इतने दिन में होएगी। हाँ। अच्छा, तो जो हमारे किसान साथी देख रहे हैं, अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहता हो, थोड़ा नंबर बता सकते हैं? जी, मेरा नंबर है 8445567858। तो चौधरी साहब की जो नर्सरी में आपने चौधरी साहब के जो फार्म हाउस में लगा रहे हैं, चौधरी साहब से भी बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। चौधरी साहब, जो हमारे किसान साथी आपको देख रहे हैं, इसके बारे में तो कुछ जानकारी दो, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं। मेरा नाम खुर्शीद अहमद है। मेरा ये नर्सरी है 12 बीघे में। मैंने इसमें वर्मिंग कंपोस्ट की साइट लगाई है आज, और इसमें अच्छा बेनिफिट है, और ज़मीन के लिए भी, और आमदनी भी अच्छी है इसमें, और इसमें बीमारी नहीं लगती इस खाद से। यूरिया डाई स्प्रे वगैरह से बीमारी लगती है, इस खाद से कोई बीमारी नहीं लगती। तो इसलिए मैंने इसको चूज़ किया है, और इसका बहुत ज़बरदस्त प्रचार चल रहा है, और लोग बाग इससे लगा भी रहे हैं। चौधरी साहब, डॉक्टर साहब बता रहे 25 बेड लग रहे हैं, 25 बेड लग रहे हैं यहाँ पे? 25 बेड लगा रहा हूँ मैं आज। अच्छा, तो ये आप आज मुहूर्त है इसका? आज का मुहूर्त है। पहले 25 बेड लगा रहा हूँ, उसके बाद में 50, फिर 100, फिर 200, फिर ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। तो चौधरी साहब, जो हमारे जो किसान साथी आपको देख रहे हैं, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, उनको थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा बताओ। क्या नाम है? अगर कोई संपर्क करना चाहता हो, इसके बारे में कुछ जानकारी लेना चाहता हो, तो नंबर बता सकते हैं? हाँ, मेरा नंबर 9899286534। जो आदमी मुझसे संपर्क करना चाहता है तो गिराम अजराड़ा, जिला मेरठ में पड़ता है ये, खुर्शीद अहमद चौधरी फार्म हाउस, मुझसे आके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हाँ, बताइए। तो डॉक्टर साहब, जैसे मैं पूछ रहा हूँ फसल में, गेहूं की में, तो इसमें और खाद गिरने की जरूरत तो नहीं, ऐसा लगा क्या? अगर आप वर्मी कंपोस्ट डालते हैं तो फिर यूरिया और डाई वगैरह की जरूरत नहीं है। एकदम खत्म करना है, या मान लो जैसे हम 3 कट्टे गिर रहे हैं किसी फसल में, सपोज कर लो, तो एकदम तीनों खत्म कर दें, या मतलब आधा कर लें? देखो, आप अगर एकदम से ख़त्म करेंगे तो जो रिजल्ट यूरिया से आ रहा था वो तो एकदम से नहीं आएगा, है ना। तो आप चाहे तो ख़त्म तो कर लें, लेकिन थोड़ा जो प्रोडक्शन में थोड़ा कम होगा स्टार्टिंग में पहले साल, लेकिन उसके दूसरे तीसरे साल से प्रोडक्शन सेम यूरिया की तरह ही होने लगेगा। मतलब जैसे हम 3 कट्टे गिर रहे हैं तो ऐसा यूज कर रहे हैं तो 2 कर लो, अगली फसल पर कुछ कम कर लो। आप कंप्लीटली फिर इस पे डिपेंड होए, थोड़ा प्रोडक्शन तो कम होगा। मान लो किसान कहाँ यूज कर पाएगा इसे? नहीं, देखो मैं मानता हूँ प्रोडक्शन फसल ज्यादा चाहिए, यूरिया के मुकाबले प्रोडक्शन थोड़ा कम होगा, है ना, लेकिन वो नेक्स्ट ईयर इतना ही प्रोडक्शन आपका आने लगेगा। मान लो एकदम जैसे हम 3 कट्टे यूज कर रहे हैं, मान लो सपोज कर लो आप, जी जी, तो इसे यूज करने के बाद ऐसा कर लो कि 2 कट्टे अगले फसल पर कुछ कम कर दो। आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है, अगर आप ऐसा करना चाह रहे हो तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं। आप कुछ बात करना चाहते हैं? बस हम क्या बात करना चाह रहे हैं, डॉक्टर साहब से यही पूछ रहे हैं। हाँ, ये लिक्विड फॉर्म में भी है। कितना डलेगा और कितने टाइम तक चलेगा यू खाद एक बार डलने के बाद? बताइए। देखो, 1 बीघा खेत में नॉर्मली ये डलता है 200 kg, और ये हर फसल के लिए इतना ही है। यानी अगर आप साल में 3 फसल ले रहे हैं तो 3 बार ही ये डलेगा, डालना पड़ेगा जी। कोई डाई पाई की कोई जरूरत नहीं रहेगी? फिर डाई और यूरिया की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इसको खाद को हम डालेंगे तो ना डाई की और ना यूरिया की किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी चीज़ की जरूरत नहीं। बीमारी में भी मतलब बीमारी ना होती है, जो फसल में बीमारियां आती हैं वो बीमारियां भी कम आएंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे ये सुना, मान लो हम इसकी कोरी खेती कर रहे हैं, मान लो खाली इसी चीज की खाद की कर रहे हैं, तो इसके जैसे मान लो गेहूं का रेट बाजार में 2000 को है। देखो, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोसीजर बनाया है। कुछ कंपनी है जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, उन्होंने 3 साल का प्रोसीजर रखा है। यानी 3 साल आप उसमें ना कोई डाई डालेंगे ना यूरिया डालेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन हो जाता है ऑर्गेनिक का, वो जिस किसान को फिर वो मिल जाता है, उसके बाद आपकी जो खेती है वो ऑर्गेनिक रेट पे बिकेगी। नॉर्मली जो गेहूं है हमारा 20 से 25 रुपए पर केजी होगा अब जो है, अगर आप यूरिया यूज़ करते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक करेंगे तो वही 80 से 90 रुपए पर केजी हो जाता है फिर। ये डॉक्टर साहब, जैसे यू है, इसका लगाने का तरीका क्या है कि वर्मी कंपोस्ट का? हाँ, देखो, लगाने के लिए तो जैसे आप यूरिया बखेरते हैं इस तरह से आप बखेर जैसे सकते अब हैं। हमने पहले हुआ करा, कोई फसल बोलनी है हमें, कोई धान देखो की या देखो हर उसके लिए अलग है। मान लिया आप गेहूं बो रहे हैं तो गेहूं के लिए तो आप इसको ऐसे ही बखेर देंगे जैसे आप यूरिया डालते हैं। मानो आप गन्ना बो रहे हैं, आलू बो रहे हैं, तो ये फिर गन्ने के साथ, आलू के साथ जैसे आप उसको डालते हैं, हाँ, जैसे मान लो गुल निकल रही है, हाँ हाँ, तो गोल के अंदर डालना है फिर, जो डाई का है। हाँ, सेम वही। ठीक।
तो इसका तो अलग ही रहेगा, मान लो रेट भी अलग ही रहेंगे। अगर हम खाली किसी चीज की खेती करते हैं तो अलग ही रेट रहेगा। देखो रेट आप अलग जब ही दे सकते हैं जब आपके पास सर्टिफिकेट होगा। नॉर्मली मैं कहने लगूँ मैं ऑर्गेनिक कर रहा और मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है ऑर्गेनिक का, तो फिर मेरा रेट वो नहीं रहेगा। तो हमें बतानी पड़ेगी ना कि हम खाली किसी चीज की खेती कर रहे हैं। देखो बताने से नहीं चलता ना, उसका वो बनवाना पड़ेगा। सबूत भी तो होना चाहिए कि आप ऑर्गेनिक कर रहे हो। किसी को तो बताएंगे हम, नहीं उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कौन कराएगा? रजिस्ट्रेशन कंपनी है, मैं बता दूंगा उसका, गवर्नमेंट की तरफ से होता है। मान लो जैसे हमें इसकी खेती करनी है तो हमें गवर्नमेंट किसी की को तरफ तो से बतानी पड़ेगी, वो कहाँ बतावा कि हम इस चीज की खेती करें। देखो उसके लिए रजिस्ट्रेशन बनवाने के लिए। मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे हमारे यहाँ ब्लॉक हैं वो वहाँ पे होता है, और सबसे बड़ा है गाजियाबाद में है, एक लैब है, वहाँ से हमें रजिस्ट्रेशन कराना होता है। और उसमें हमारी मिट्टी की वो जांच करते हैं प्रॉपर। हर महीने वो आएंगे, सैंपल लेके जाएंगे मिट्टी का, और वो जांच करेंगे। और वो पूरा 3 साल का प्रोसीजर है, फिर आपको वो सर्टिफिकेट दे देंगे। मतलब किसी से कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं? बिल्कुल मिलावट तो ना कर रहे हैं, मिलावट तो नहीं कर रहे। अब नॉर्मली आपने सर्टिफिकेट ले लिया और आप यूज कर रहे हो यूरिया डाई वगैरह प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, तो फिर वो ऑर्गेनिक में सेल नहीं होगा। सही बात। तो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होगा, प्रॉपर जांच होती रहेगी लगातार फसल के बीच में। जी बीच बीच में। चलो बढ़िया चीज। तो किसान साथियों, ये चौधरी साहब थे और कुछ किसान थे और डॉक्टर साहब थे, इन्होंने अच्छी बात करी है। और इसके बारे में अगर कोई किसान साथियों की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप फेसबुक को देख रहे हैं तो फुरकान चौधरी फेसबुक पेज को फॉलो कर देना। धन्यवाद।